कुछ ना कहो। अम्मा, क्या बात है? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। मैं सारी रात सो नहीं सकी, बहुत तवील रात थी। क्यों? क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। तुम मुझे ये बताओ कि तुम खुश तो हो ना? भाई इमरान बेटा, तुमने हमारी बेटी को गिफ्ट क्या दिया है? नहीं, तुमने आंटी को बताया नहीं? दरअसल आंटी एनी को गिफ्ट पसंद नहीं आया, इसी वजह से थोड़ी सी नाराज है। बट डोंट गिव वरी, वहां से जो भी पसंद करेगी मैं इसे दिला दूंगा। अंकल देखें, कल रात से इसी तरह से बिहेव करिए मेरे साथ, मैं तो मना मना के थक गया। नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते। इमरान अब तुम्हारा शौहर है, इज्जत क्या करो उसकी। फारूक भाई, मेरी बेटी बहुत नाजुक मिजाज है। अंकल मुझे आपसे बात करनी है। बेटा, ये जिंदगी भर का मामला है। थोड़ा वक्त दो, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन बेटा, अभी महज तुम दोनों का मसला नहीं है, दो खानदानों का रिश्ता है, जिसे कायम रखना, जिसका एहतराम करना तुम दोनों की जिम्मेदारी है। और मुझे यकीन है कि तुम इसका ख्याल रखोगी। हम दोनों का दुख एक ही है, नहीं हम दोनों ने ही आकर खोया है, अब हमें उसी दुख के साथ जीना है। ये तुम क्या कह रही हो? हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो तुम्हें तलाक देके दूसरी शादी करके जा चुका है। हमल में तलाक नहीं होती। तुम क्या कहना चाह रही हो? मैंने फैसला किया कि मैं अदालत जाऊंगी, मजीद अपना तमाशा बनाने के लिए। गलती हम दोनों की है, तो सजा मैं अकेले क्यों भुगतूं? मेरा ही नुकसान क्यों हो? इसी बात लड़कियों को समझ क्यों नहीं आती? गलती लड़की की ही दिखती है, जिसका नुकसान हो मोहतात भी उसे ही रहना पड़ता है। सजन, मैं इसे मारना नहीं चाहती, तो फिर हमें मार दो। अच्छा हुआ अम्मी मर गई, अब हमें अपने हाथों से कत्ल कर दो ताकि इस अजाब से जान छुटे। तुम समझती क्यों नहीं हो? वो तुम्हें छोड़कर जा चुका है। इस बात का दुनिया के सामने आने का मतलब जानती हो? सारी जिंदगी अपने आप को सूली पे चढ़ा लोगी, कोई तुम्हें मजलूम समझ के गले नहीं लगाएगा। हम कल डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तुम्हारे पास आज रात का वक्त है, अच्छी तरह सोच लो। उसके बाद जो जी में आए वो करना। मैं फराज के साथ इस्लामाबाद चली जाऊंगी, मैं भूल जाऊंगी कि मेरी कोई बहन है। अब यहाँ तक आ गई तो थोड़ी हिम्मत ही करती। मुझसे नहीं होगा सजल,
तो फिर दुआ करो जाते हुए एक्सीडेंट हो जाए और हम सब मर जाए, जान छुटेगी। किस सांस पे बच्चा पैदा कर रही। सज्जन और आयना, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? खाला आप? हाँ, मेरी बहू यहाँ आई हुई है ना, माशाल्लाह पोता हुआ है। मुबारक हो। नैयरा जिंदा होती तो उसे ये खबर सुनाती, लेकिन तुम कैसी हो? वो खाला मैं माँ सदके कोई खुशखबरी है क्या? अल्लाह मुबारक करे। नैयरा जिंदा होती तो उसे कितनी खुशी होती। नवासे और नवासी की मोहब्बत ही अलग होती है। खैर, कोई भी जरूरत तो खाला को जरा याद करना। तुम्हारी माँ जितनी अकल तो नहीं, लेकिन तजुर्बा बहुत है। आईना, अपनी बहन का बहुत ख्याल रखना। अच्छा, अब चलती हूँ, बहू इंतजार कर रही है। वैसे सजल हद करती हो, तुम इतनी लापरवाह होगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। हम हर बात शेयर करते थे ना, फिर इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपाई तुमने? मैंने क्या छुपाया? अब मुझे लोग आके बताएंगे कि मैं ताई बनने वाली हूँ। कौन सी खुशखबरी भाभी? यही कि तुम बाप बनने वाले हो। क्या? सजल, नहीं, वो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? नो, यानी कि फराज को भी नहीं पता। भाई जल्दी से जाओ, बस अब मिठाई का बंदोबस्त करो। हाँ, मिठाई तो बनती है। खाला होती तो गोद भराई की रस्म करते। खैर अभी भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, इंशाल्लाह सब करेंगे। मैं ये खुशी की खबर मोहसिन भाई को सुनाकर आता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। फराज, मेरी बात तो सुने। क्या हो गया, तुम क्यों इतनी घबराई हुई हो? मैं समझ सकती हूँ, पहली बार है ना। मेरा याद है ये पहली बार मैं कितना घबरा गई थी। फराज, कहाँ रह गए थे आप? इतनी देर क्यों लगा दी? मैं तुमसे नाराज था। क्यों? इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई। इस खुशखबरी पर सबसे पहला हक मेरा था कि नहीं? तुम्हें सबसे पहले आके मुझे बताना चाहिए था। तुम जानती हो सजल, मुझे बच्चे कितने पसंद हैं। फराज, वैसे आज मैं बहुत खुश हूं। अगर खाला जिंदा होती तो वो और भी ज्यादा खुश होती। एनीवेज, मैंने तो सोच लिया अपने बच्चे के लिए कमरा बनवाऊं और उस कमरे में। फराज प्लीज मेरी बात तो सुने। बच्चा कुछ नहीं है, आप ऐसे ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। मैं तो वहां आईना को लेके गई थी। वो वहां पे खाला ने देख लिया था और फिर उन्होंने नादिया को बता दिया। नादिया समझी कि शायद मैं अपने लिए गई थी। उसे मैं कुछ कह नहीं पाई, लेकिन उसके बाद आप आ गए और मैं आपको कुछ नहीं कह पाई। बस थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। अच्छा, मैंने तो पता नहीं क्या क्या सोच लिया। आई एम सॉरी फराज, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मैं कुछ कह ही नहीं पाई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ फराज, मुझे माफ कर दे। हमारे साथ आप भी। मैं तुमसे अलग तो नहीं। एक अपना प्यार पाने के लिए मैंने खुद से वाबस्ता सब रिश्तों को कितना हर्ट किया। अम्मी मेरी वजह से मर गई। इतना वक्त भी नहीं दिया कि उनसे माफी मांग सकूं। अम्मी थोड़ा वक्त तो दिया होता, कोई बची कुची दुआ ही मेरे हिस्से आ जाती। लेकिन नहीं, मैं इस काबिल ही कहाँ थी।
और अब फराज और सज्जल मेरी खातिर क्या कुछ सहेंगे। नहीं, मैं उन्हें दुख नहीं दूंगी। मैंने अपनी खुशियों को आग लगाई है, उनकी खुशियों को बर्बाद नहीं करूंगी। मुझे जाना है। मेरी जान, मुझे कभी भी एतराज ना होता अगर वो लड़का तुम्हारे काबिल होता और उसके माँ बाप इज्जत से तुम्हें ले जाने के लिए तैयार होते। तो मैं तुम्हारी कभी भी खुशी की राह में रुकावट ना बनती, मगर क्या करूं, जिंदगी को बरता है मैंने, इसलिए जानती हूं एक बार का रोना ना सारी जिंदगी के रोने से बेहतर होता है। रूठ गई है माँ, चलती है सांस लेकिन जामे नहीं है जान। अब तो कोई मंजिल नहीं, कहीं से कुछ हासिल कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो। मैं अपने आप को आमादा नहीं कर पा रही। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने अम्मी को धोखा दिया और इमरान ने मुझे। फराज भाई, मैं इस बच्चे को धोखा नहीं दे सकती, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। तुम एक मुसलसल अजाब अपने सर लोगी। मुझे ये अजाब कबूल है। दुनिया को कैसे फेस करोगी आईना? मैं कहीं दूर चली जाऊंगी, बच्चे को अकेला पाल लूंगी। फराज, आप इसकी बातों में मत आए। इसने तो हमेशा ही अपने बारे में गलत फैसले किए हैं। सजल, मैं चाहती हूँ कि ये बच्चा पैदा हो और अपने बाप से सवाल करे। फराज भाई, आपके अलावा और कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सके। मैं आपकी और सजल की जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। कह दीजिएगा आप सबको, आईना की शादी हो गई या मर गई हमेशा के लिए। प्लीज मेरी मदद करें। तो इसलिए तुम घर छोड़ के जा रही थी? तुम्हें क्या लगा है ना ये सब कुछ इतना आसान है? मैं तुम्हारे और फराज भाई की जिंदगी में मजीद परेशानी नहीं बन सकती। जुर्म मेरा है तो सजा मुझे ही मिलनी चाहिए, तुम लोगों को नहीं। अपनी हमदर्दी अपने पास ही रखो आईना। जितना हम इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम अपनी फजूल हरकतों से उसको मजीद बिगाड़ रही हो। इसलिए तो कह रही हूँ कि खुद कहीं छोड़ाओ मुझे, किसी यतीम खाने या किसी ईदी सेंटर। तुम लोगों पे एक अजाब मुसल्लत हुआ है, जान छुड़ा लो मुझसे। आईना, अंदर जाओ। फराज भाई, मैंने कहा अंदर जाओ और अपने बारे में फैसले करना बंद कर दो, क्योंकि तुम ये हक खो चुकी हो।
ये सब तुम इस लड़की के लिए कर रहे हो ना? मेरी बात याद रखना, बर्बाद करके रख देगी ये लड़की। मोहसिन भाई प्लीज। किसको भाई कह रहे हो? किस मुंह से भाई कह रहे हो? कुछ ना कहो, कुछ ना कहो। आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? मुझसे बात तक भी करना गवारा नहीं करते तुम। अपने फैसले खुद करने हैं, इतने बड़े हो गए हो। तुम होते कौन हो आईना के ससुराल जाके इनकार करने वाले? मैंने बताया था आपको कि आईना की शादी वहां नहीं हो सकती। ये फैसला करना तुम्हारा काम नहीं है। मोहसिन भाई, हर कोई अपनी फैसलों में आजाद है, और आप दूसरों पर जबरदस्ती करना बंद कर दें। जब से तुम्हारी शादी हुई तुम्हारा तो बात करने का अंदाज ही बदल गया है। ये भी भूल गए कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। मोहसिन भाई, मैं आपका एहतराम करता हूं, लेकिन आईना के बारे में फैसला करने का इख्तियार मुझे आपसे कहीं ज्यादा है। कि मैं इस घर का दामाद हूं और खाला आईना की जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गई थी। ये सब तुम इस लड़की के लिए कर रहे हो ना? मेरी बात याद रखना, बर्बाद करके रख देगी ये लड़की। मोहसिन भाई प्लीज। किसको भाई कह रहे हो? किस मुंह से भाई कह रहे हो? हद कर दी फराज तुमने। बीवी और साली के रिश्ते के पीछे भाई के रिश्ते से इनकारी हो गए। मोहसिन भाई, फराज के कहने का वो मतलब नहीं था। मुझे सारे मतलब समझ आ गए हैं, बल्कि यूं कहो कि मेरी आंखें खुल गई हैं। ठीक है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज से तुम सब लोग आजाद हो। मैं भी भूल जाऊंगा कि मेरा कोई भाई था या बहन। फराज, मोहसिन भाई को रोके। क्या कर रहे हैं? फराज, खाला से किया हुआ वादा निभाने के लिए आप जैसे भाई को नाराज कर दिया, लेकिन वक्त का तकाजा यही था। फराज, हमने आपको कितने कड़े इम्तिहान में डाल दिया। सजल, सामान समेट लो, कल हमें इस्लामाबाद जाना है और इस घर को भी ताला लगा। और आईना? आईना वो भी हमारे साथ जाएगी। आपने क्या सोचा है? हमें क्या करना चाहिए? वो अपने बच्चे को मारना नहीं चाहती। वो बच्चा जरूर पैदा होगा, लेकिन आईना के बच्चे की हैसियत से नहीं, बल्कि मेरे और तुम्हारे बच्चे की हैसियत से। ये कमरा बाकी घर से अलग थलग है। वैसे तो हमारा यहाँ किसी से मिलना जुलना नहीं है। मैं भी कोशिश करूंगी किसी से कोई ताल्लुकात ना बढ़ाए, और मुलाजमा आएगी तो मुझसे ज्यादा बात ना करना।
बल्कि बिल्कुल बात ना करना। तुम फिक्र मत करो, मेरी तरफ से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अभी परेशानी नहीं होगी। कितनी खूबसूरत और पुरसकून जिंदगी थी, इमरान कहां से आ गया तबाह करने के लिए। कहने वाले गलत नहीं कहते, मर्द की गलती सिर्फ उसको, इन औरत की गलती पूरी नस्लों को तबाह कर देती है। उसका क्या है, शादी करके चैन की जिंदगी गुजार रहा होगा, और यहाँ हाल तबाह मुस्तकिल भैया की। तुम सामान सेट कर लो, मैं बाकी घर देख लेती हूँ। वैसे दरवाजे के बाहर सीढ़ियाँ किचन में डायरेक्ट जाती हैं, तुम्हें सामने आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर भूख लगे तो फल वगैरह लेके खा लेना। वैसे तो खाना आज बाजार से आएगा, मैं कल से किचन देख लूंगी। जब उस घर के सामने से गुजरती हूँ, ताला लगा देखकर हौल उठते हैं। जब दिल चाहता था, नैयरा के पास आकर अपना दुख दर्द कह लेती थी। सही कहा, खाला के आ गई सब कुछ बदल गया। खाला के होते कभी मैके की याद नहीं आती थी। मोहसिन से शिकायत हुआ करती थी ना, तो मैं खाला के पास ही जाती थी। कभी वो मोहसिन को समझाती थी और कभी मुझे भी डांटती थी। सचल और आईना थी तो लगता था मैं अपनी सगी बहनों में हूं। ताबी तो हर वक्त उन्हीं की गोद में रहती थी, उसे तो पाला ही उन्होंने। वक्त वक्त की बात है। मैंने सुना था आईना का निकाह करना है। वो मंगनी तो टूट गई थी। अब वो सज्जल और फराज के साथ है तो वो ही देखेंगे। तुम लोगों के बगैर कैसे होगा? और फिर मोहसिन तो बड़े भाई की जगह है। अब क्या बताऊं, जब रिश्तों में मुरव्वत और मोहब्बत ही खत्म हो जाए तो कुछ बाकी नहीं रहता। यहाँ से जाने के बाद वो लोग इस तरह अजनबी हो गए हैं जैसे कोई खून का रिश्ता था ही नहीं। वो भी लापरवाह हो गए हैं और मोहसिन की अना पहाड़ जैसी है। नादिया, नादिया। खाला आप चाय पिए, बिस्किट खाइए, मैं बस 2 मिनट में आई। मोहसिन की बात सुनो, कुछ चाहिए होगा शायद। जी? क्या जी? तुम्हें और कोई काम नहीं है सिवाय मोहल्ले की औरतों को जमा करके गिबतें करते रहना? क्या हो गया है? सुबैदा खाला है। तो मैं क्या करूं? वो तो हर जिम्मेदारी से फारिग हैं। उनका तो काम ही है हर घर में घुस के झांकने का। लेकिन तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? खुदा का वास्ता आहिस्ता बोल, वो सुन लेंगी। अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे किस तरीके से बात करनी है? आपको कोई काम? नहीं, मुझे कोई काम नहीं। तुम जाओ मल्ले भर की चुगलियां करो, यही तुम्हारा काम है।
आईना को भी बुला लिया करो। वो अपने कमरे में खा लेती है। सजल, उसे इस तरह तन्हा मत करो। मजबूरी है फराज, उसे सारे घर में फिरने की इजाजत नहीं दे सकती मैं। हर वक्त भेद खुलने का खौफ सर पे सवार रहता है। जब तक वो फारिग नहीं हो जाती सब कुछ ऐसे ही चलेगा। क्या हुआ, बस खा लिया तुमने? आजकल कुछ भी खाने का दिल नहीं चाहता, दिल कुछ अजीब सा हो रहा है। डॉक्टर के पास चलें? सुबह चले जाएंगे। आप ये बताएं, आपने मोहसिन भाई को फोन किया? नहीं। कर लेते। तुम जानती हो उनकी नाराजगी मेरे लिए किस कदर तकलीफ दे है, लेकिन मामला थोड़े बेहतर हो जाए फिर पैर पकड़कर माफी मांग लो। लेकिन अभी तो ये दूरी कुदरत की तरफ से हमारी मदद ही कर रही है। पता नहीं सज्जल को क्या हो गया है। हर वक्त उसकी तबीयत बिगड़ी रहती है, कुछ बताते भी तो नहीं है। शुक्र है आज डॉक्टर के पास चली गई। मैं उसके आने से पहले कुछ बना देती हूँ, अगर किचन में घुसेगी तो मूड खराब हो जाएगा। लगता है सज्जल आ गई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुबूही है। हम लोग आपके पड़ोस में ही शिफ्ट हुए हैं, लेकिन आपने तो नए हमसायों को पूछा ही नहीं। मैंने सोचा मैं ही कुछ बना के ले जाऊं, आखिर कोई ना कोई बहाना तो चाहिए था आने का। जी वो मैं। इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। इस हालत में आप कहाँ निकलती होंगी? चले मैं आ जाऊंगी। मेरे बच्चे सुबह स्कूल चले जाते हैं, तब मैं घर में अकेली रह जाऊंगी। आपके मियां इस वक्त घर में होते? नहीं वो। अच्छी बात है। घर में और कौन कौन है? मेरी बहन होती है, लेकिन वो इस वक्त घर पे नहीं है। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। हाँ जरूर। थैंक यू। वेलकम। सजल ने कहा था इर्द गिर्द के लोगों से ताल्लुकात नहीं बनाना। अब इनका क्या करूं? देखो देखो आयना, तुमने हमें किस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया है। इस मसले का कोई हल है तुम्हारे पास? मैंने तुम्हारा बहुत टाइम लिया, जी भर के बोर किया है ना? बिल्कुल नहीं, आप तो इतनी अच्छी बातें करती हैं कि कुछ देर के लिए मैं अपने सारे दुख भूल गई। दुख तो जिंदगी का हिस्सा होते हैं, ऐसे थोड़ी ही होता है कि उनके लिए अपनी हंसी गुम कर दी जाए। लेकिन कुछ तो कैसे होते हैं जो कि आपकी जिंदगी की सारी खुशियों को निचोड़ कर साथ ले जाते हैं। अगर जिंदगी बाकी है तो समझो खुशियां ही बाकी है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि तुम्हारा बेबी आएगा तो तुम्हें जिंदगी के नए मायने मिल जाएंगे। अच्छा, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जिस चीज की भी जरूरत हो प्लीज लेट मी नो। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। सजल, ये सुबूही है, हमारे पड़ोस में रहती है। और अब जा रही हूँ, बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। मैंने कितनी दफा कहा था कि हमने किसी से मेल जोल नहीं रखना। सचल, मुझे क्या पता था, मैं समझी तुम इसलिए दरवाजा खोलती हो। तुम अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना छोड़ क्यों नहीं देती? मैं कुछ भी कहूँ तुमने उसका उलट ही करना होता है। अच्छा मुझे बताओ, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा है कि अगर रास्ते में जहर मिले तो फांक लेना,
सारी मुसीबतों से जान छुट जाएगी। ऐसा क्या कह दिया डॉक्टर ने जो इतना गुस्सा हो रही है? ये रियल रिपोर्ट है ना? मेरा मतलब है, क्या तुम वाकई? अरे ऐसा क्या देख रही हो? तुम्हें खुशी नहीं हुई? बेवकूफ, वी आर गोइंग टू बी पेरेंट्स। आप खुश हो रहे? तो क्या रोऊं बैठ के? खुशी की बात है तो खुश ही होऊंगा ना। हाँ, ये खुशी की बात है, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि खुशी खबर हम कई माह पहले लोगों को सुना चुके हैं। देखो देखो आयना, तुमने हमें किस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया। इस मसले का कोई हल है तुम्हारे पास? हमारा बच्चा आने वाला है और हम इसकी खुशी मनाने के बजाय ये सोच रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। मुझे नहीं पता था खाला से किया गया वादा निभाना इतना मुश्किल होगा। अब क्या करें? मुझे लगता है कि मुझे वही करना पड़ेगा जो आयना ने नहीं किया। तुम मेरे बच्चे को मारना चाहती हो? फराज, मैं तो खबरदार सजल, आइंदा ऐसी कोई भी बात तुम्हारी जबान पर आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फराज, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? खाला से वादा करने का यह मतलब नहीं है कि मैं अपनी नस्ल ही खत्म कर दूं। इस बात का कोई और हल भी निकल सकता है, लेकिन ये नहीं। सुना तुमने? ये हरगिज नहीं। या अल्लाह, मैं तेरी गुनहगार बंदी हूँ। मैंने जो गलतियां की उसकी सजा भुगत रही हूँ, लेकिन मेरी बहन मासूम है, उससे मेरी गलतियों की सजा क्यों मिल रही है? एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ रहे हैं। मुझे हिम्मत दे, अपनी गलतियों का सामना कर सकूं। मुझे कोई रास्ता समझा, मुझे कोई रास्ता बता। मैं क्या करूं? मैं आज बेबस होकर तेरे सामने हूं मेरे मालिक। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं अपनी बहन को कैसे इस मुश्किल से निकालूं? अब तो कोई मंजिल नहीं, कहीं से कुछ हासिल नहीं, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? खाला से वादा करने का यह मतलब नहीं है कि मैं अपनी नस्ल ही खत्म कर दूं। इस बात का कोई और हल भी निकल सकता है, लेकिन ये नहीं। सुना तुमने? ये हरगिज नहीं। वादा करो किसी को कुछ भी नहीं बताओगे। मौसम को भी कुछ नहीं बताना।
मुझे लगता है कि मुझे वही करना पड़ेगा जो आयना ने नहीं किया। ये सब तुम इस लड़की के लिए कर रहे हो ना? मेरी बात याद रखना, बर्बाद करके रख देगी ये लड़की। मोहसिन भाई प्लीज। किसको भाई कह रहे हो? अब तो कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा, क्यों फोन करती हो? जब रिश्ता था भी तो आपने क्या कर लिया, और आप भूल क्यों जाती हैं? मेरे पास आपका पोता है। पोता है? मैं इसका क्या करूं? इमरान तो अपनी जिंदगी में गुम हो गया है। अच्छा होता कि इसको पहले ही मार देती। हाँ, अच्छा होता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। आसान नहीं होता अपने बच्चे को मार देना। ठीक कह रही हो। वो आपका खून है, आपकी नस्ल है। मैं क्या कर सकती हूँ? आप इसे ले लें, इमरान से कहें उसे पाले, अपना नाम दे। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी है, इस बच्चे की क्यों हो? वो मर्द है, ये कर सकता है। तुम अगर पाल नहीं सकती थी तो पैदा करने का क्यों सोचा? पाल तो सकती हूँ, अगर इसे माशरे में वो मुकाम नहीं दे सकती जो इमरान दे सकता है। आप प्लीज उसे समझाएं। मैं अपने ऊपर किए सारी जातियां माफ कर दूंगी उसे, सिर्फ वो हमारा बच्चा कबूल कर दे। इसके बाद मैं उसके रास्ते में कभी नहीं आऊंगी।